हिंदू रीति रिवाज से अग्नि के सामने 7 फेरे लेने के बाद एक एनआरआई पति ने रसिया के मास्को में दूसरी शादी कर ली। बाड़मेर निवासी पहली पत्नी को जब पति द्वारा दूसरी शादी करने की भनक लगी तो उसने आरोपी पति के खिलाफ बाड़मेर के महिला थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़िता का आरोप है कि पति के विदेश में जाने के बाद ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अब पीड़िता अपने 10 वर्षीय बच्चे और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एनआरआई पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बाड़मेर शहर की निवासी एक युवती ने पति के विदेश में दूसरी शादी कर ली। जब युवती को पति की दूसरी शादी की बात पता चली तो उसने एनआरआई पति के खिलाफ बाड़मेर के महिला थाने में मामला दर्ज करवाया। दरअसल बाड़मेर शहर के मावी नगर निवासी युवती की शादी करीब 12 साल पूर्व जोधपुर निवासी भगवान दास नामक युवक से हुई थी। साल 2014 में उसका पति कामकाज के सिलसिले में रशिया चला गया, जिसके बाद उसके पति ने रशिया के मास्को में दूसरी शादी कर ली। साल 2014 से 18 तक उसके पति से बातचीत भी होती थी और एनआरआई पति भारत भी आता रहता था। विवाहिता का आरोप है कि पति के विदेश जाने के बाद ससुराल पक्ष द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। जब ससुराल की प्रताड़ना के बारे में उसने अपने पति को बताया तो उसने भारत आकर सब ठीक करने की बात कही। पीड़िता के अनुसार साल 2019 में जब उसका पति भारत आया तो उसने ससुराल में न रहने और साथ विदेश चलने की जिद की, जिस पर उसके पति ने आवेश में आकर कह दिया कि उसने रशिया में मास्को में दूसरी शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जिसके बाद उसका पति वापस रशिया चला गया। पूरे घटनाक्रम के बाद विवाहिता अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ पीछे रह रही है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए थाने और एसपी कार्यालय के चक्कर निकाल रही है। सर, मेरी शादी 2009 में हुई थी। मेरा हस्बैंड रशिया 2014 में गया था। 4 साल तक तो सब ठीक चल रहा था, अच्छे से बात तो होती थी, फ़ोन पे आते जाते थे, अच्छे से बात होती थी। और फिर 2020 में लास्ट टाइम आया ना, तब बहस हुई तो फिर उन्होंने गुस्से में आके बोल दिया कि मैंने वहाँ पे शादी कर रखी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, आपको जो करना है कर लो। तो यहाँ पे मेरा बच्चा है, मैं मायके रहती हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, मेरे को मिले और मेरे बच्चे को पालन पोषण के लिए वो कुछ हेल्प करे। वो शारीरिक और मानसिक तरीके से बहुत अत्याचार करते थे और मेरा दहेज जो भी था उन्होंने ले लिया। गोल्ड था 25-30 तोला, वो भी सारा ले लिया, बेच लिया। और इसी बात पे बहस होती रहती थी, ताने मिलते रहते थे सास ससुर के, देवर सबके। इसी परेशानी से आके मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये सब इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आऊँगा सब ठीक कर दूँगा। फिर लास्ट टाइम जब आए तब उन्होंने गुस्से में आके बोल दिया कि जो आपको करना है कर लो, मैंने दूसरी शादी कर ली। पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव का कहना है कि पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जब तक विवाहिता का पति भारत नहीं लौट आता, पुलिस उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस आरोपी पति की LOC जारी करवा कर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। एक पीड़ित महिला आई थी जिनके पति ने विदेश में जाके व्यापार कर लिया और अभी उनको पता चला है कि उन्होंने वहाँ शादी भी कर ली और बच्चे भी हैं। तो इस संबंध में महिला थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ है। अब हमें देखना है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को हम ला पाएँ, क्योंकि वो विदेश में है और मान लीजिए किसी कारण से भारतवर्ष आता ही नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी। इस समय फ़िलहाल वो रशिया में है, तो रशिया के साथ में हमारी कोई प्रकरण पर संधि नहीं है, तो जब एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है तो उनको लाना मुश्किल होगा और कोई व्यक्ति जाके वहाँ अनुसंधान करके उनको गिरफ्तार करके लाए, इसका प्रावधान भी नहीं है। तो जब तक वो हिंदुस्तान नहीं आ जाते एक बार, तब तक थोड़ी समस्या रहेगी। उसके लिए हमारे पास में जो भी विधिक उपलब्ध है कार्रवाई वो हम करेंगे। LOC हम जारी करवाएंगे ताकि जैसे ही वो हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखेंगे तो जिस भी पोर्ट से एंट्री हो रही होगी वहाँ से हमें बाड़मेर जिला पुलिस को सूचित किया जाए। फिलहाल पीड़िता की रिपोर्ट पर बाड़मेर पुलिस ने एनआरआई पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस एनआरआई पति से जुड़े दस्तावेज एवं उसकी पड़ताल में जुट गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई पति या पत्नी अपने जीवन साथी को छोड़ना चाहे तो उसे तलाक लेना होता है, लेकिन भगवान दास एनआरआई पति ने अपने पत्नी को धोखे में रखकर बिना तलाक के ही रशिया के मास्को में दूसरी शादी रचा ली है। अब पुलिस इस एनआरआई पति को भारत बुलाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई में जुटी है।